राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। जैसा कि आप लोगों को पोस्टर देख करके ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग रघुवंश महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत विद्यार्थियों का ये कमेंट था कि रघुवंश महाकाव्य को भी पढ़ाया जाए, तो हमारे मन में ऐसी इच्छा आई है कि देखिए जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें प्रथम सर्ग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम क्या, अगर हमको नॉर्मल भी जानकारी रखनी है तो हमको प्रथम सर्ग का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमको विषय वस्तु प्राप्त हो जाती है कि आखिर इसमें जो ग्रंथ है ये किस विषय पर लिखा गया है। और किसी भी चीज़ का प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने पूरा अध्ययन नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा अध्ययन अवश्य होना चाहिए। तो देखिए ये जो रघुवंश महाकाव्य है ये आपके जीआईसी में तो संभवतः द्वितीय सर्ग लगा हुआ है, सेकंड पार्ट है, लेकिन जो पीजीटी का एग्ज़ाम है यद्यपि उसमें दिया नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होते हैं देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कालिदास जी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है और रघुवंश के बारे में न पूछिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कालिदास जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में रघुवंश भी आता है। ठीक है, आप लोगों ने वो सुना होगा अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, तो अस्ति से अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः कुमार संभोम की रचना किए हैं। और कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः मेघदूतम की रचना हुई है। और तीसरा जो वाग पद से इन्होंने रचना की है वो यही है, वाग अर्थाविव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये। तो ये कालिदास जी की क्या है, बहुत ही उत्कृष्ट रचना है और वास्तव में है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या कालिदास जी ने लिखा है। तो इसलिए अगर हम किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में भी बैठ रहे हैं तो उसके लिए हमको रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का तो कम से कम बोध होना ही चाहिए। तो हम प्रारंभ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले प्रथम सर्ग को करेंगे, प्रथम सर्ग के पश्चात द्वितीय सर्ग को करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ जो लखनऊ बोर्ड चलता है उसमें 13 और 14 सर्ग संभवतः लगता है, तो बच्चों का उस पर भी काफ़ी फोकस है कि 13 और 14 सर्ग पढ़ा दिया जाए। तो पहले पहला दूसरा सर्ग होगा, फिर 13-14 सर्ग होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरा कर देंगे इसको, यथा समय यथामति, जैसा भी हमको समय प्राप्त होगा वैसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पीजीटी में भी काम दे जाएगा और आप यूँ न सोचिए कि ये जीआईसी में काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो प्रथम सर्ग होता है वो सब जगह काम आता है और आपके नेट वगैरह में भी ये काम दे देगा। और अगर कोई पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस में, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये रघुवंश महाकाव्य का जो प्रारंभिक है स्वरूप इसको ज़रूर पढ़िए, और प्रारंभ में पढ़ने पर कुछ विषय वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। तो चलते हैं अपने अध्ययन की तरफ। इसकी महत्व आप लोगों को पता चल गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज रघुवंश पढ़ करके कितना आनंद आया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करिए। देखिए पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 19 सर्ग हैं। सबसे पहले हम कालिदास जी के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए कालिदास जी के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। और कालिदास जी की जो बातें और विशेष रूप से हैं उसकी चर्चा हम जैसे मेघदूत हो गया, शाकुंतलम हो गया, उसकी भूमिका में कर चुके हैं। इसलिए हम ज़्यादा समय यहाँ पर आप लोगों का नहीं लेंगे, सीधे हम लोग काव्य की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रघुवंश के प्रथम सर्ग का चिंतन करने जा रहे हैं, और प्रथम सर्ग में क्या है इस विषय वस्तु को पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कालिदास जी के विषय में ज़्यादा बताना ठीक नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सबको पता है कि विद्योत्मा के साथ उनका किस प्रकार से विवाह होता है और फिर उनको किस प्रकार से विद्या की प्राप्ति होती है, फिर वो ग्रंथों को लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रथम सर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रघुवंश, तो रघु का जो वंश है उस रघु के वंश में उत्पन्न जितने भी राजा हैं उन राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए ये मुख्य रूप से जो विवस्वान सूर्य हैं, कौन? विवस्वान सूर्य, उन सूर्य से ही ये वंश चला है। उन्हीं के पुत्र थे वैवस्वत मनु। कौन? वैवस्वत मनु, और इन्हीं मनु से ये संपूर्ण वंश चला है। तो इसमें जो इन्होंने वर्णन किया है वो महाराज दिलीप से कथा प्रारंभ होती है।
कालिदास जी ने रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो रघुवंशीय राजा हैं उन राजाओं की सबसे पहले सामान्य प्रशंसा किए हैं, और प्रशंसा करने के बाद राजाओं का जो आदर्श है उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। कैसा है उनका आदर्श? तो वे आजीवन जो है शुद्ध चरित्र वाले, जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक कर्म में लगे रहने वाले, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का पालन करने वाले, स्वर्ग तक अपना रथ ले जाने वाले इत्यादि आगे आएंगे। वैदिक विधान के अनुसार यज्ञादिक को संपन्न करने वाले, याचक जितने भी इनके यहाँ आते थे सबको अयाचक बना देते थे, माने उनकी जितनी भी याचना होती थी उन संपूर्ण याचनाओं को पूरा कर देते थे। जो अपराधी होता था उसको अनुकूल दंड देते थे, जैसा अवसर प्राप्त होता था उस अवसर के अनुसार ही कार्यों को करते थे। ठीक है, जैसे दुर्गा देवी का उत्सव आया तो उसको अपनाएंगे, कभी मार धाड़ करने के लिए आ गया तो मार धाड़ में भी लगे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार धाड़ नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की कोई कमी इनके अंदर नहीं है। ठीक है, और आगे ऐसे ही वर्णन करते हैं कि दान देने में भी, दान देने के लिए ही ये धन का संग्रह करते थे, सत्य की रक्षा के लिए ये वो कैसे है ना कि प्राण जाए पर वचन जन जाए, आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो ये मितभाषी भी होते थे, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करते थे, कोई और इनका विशेष लक्ष्य नहीं होता था। आगे होता यूँ है कि महाराज दिलीप के राज्य की बारी आती है। महाराज दिलीप राजा बनते हैं और उनके पास सब कुछ तो रहता है। उनकी पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। उनके पास सब कुछ तो रहता है, सुख शांति, राज्य में समृद्धि, सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती है। और संतान के लिए वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं, अपने मंत्रियों के कंधों पर राज्य का भार दे देते हैं और संतान प्राप्ति के लिए वो अपने गुरुजी के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब गुरुजी उस समय यज्ञ आदि से निवृत्त हो चुके थे, अग्निहोत्र कर चुके थे, इसलिए वो जाकर के सीधे गुरुजी से मिल लिए। और वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति। दोनों के चरणों में महाराज दिलीप ने प्रणाम किया। प्रणाम करके सारी कुशल क्षेम उनको बतलाई है, और कुशल क्षेम बतलाने के पश्चात फिर उन्होंने यही कहा है कि गुरुदेव, केवल यही एक समस्या रह गई है कि हमारी कोई संतान नहीं है, बाकी तो राज्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। गुरुजी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो महाराज दिलीप को ये बात बतलाई कि देखो, आप एक बार स्वर्ग से लौट रहे थे और लौटते समय जो सुरभि कामधेनु गाय है, वो कामधेनु गाय कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और आपने उसे प्रणाम नहीं किया। ठीक है, बिना प्रणाम किए ही आप चले आए, इसलिए आपको ये दोष लग गया है। और उसने शाप दे दिया है कि जब तक आप हमारे संतानों की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको भी संतान नहीं होगी। तो उसी समय जो वशिष्ठ जी के यहाँ पल रही सुरभि गाय है, वो सुरभि गाय भी आती है, नंदिनी जिसका नाम है, वो नंदिनी आ जाती है। तो वशिष्ठ जी समझ जाते हैं कि ये बड़ा ही शुभ संकेत है, और वो राजा से कहते हैं कि भैया ये भी कामधेनु की ही वंशज है, इसलिए आप क्या करिए, इसकी सेवा प्रारंभ कर दीजिए। और राजा फिर उसकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर प्रथम सर्ग की पूर्णता हो जाती है। फिर द्वितीय सर्ग को आगे ले चलते हैं कि वो जंगल में चराने के लिए लेके जाते हैं, वगैरह वगैरह बातें हैं उसमें, तो उसको हम जब द्वितीय सर्ग प्रारंभ करेंगे तो वहाँ चर्चा कर लेंगे। ठीक है, प्रथम सर्ग की विषय वस्तु मात्र इतनी ही है कि सबसे पहले खूब प्रशंसा की गई है संपूर्ण रघुवंश की, सूर्यवंश की। प्रशंसा करने के पश्चात फिर पहले तो कालिदास जी ने मंगलाचरण इत्यादि किए, आप जानते ही हैं ग्रंथ का प्रारंभ ही ऐसे होता है। और उसके बाद फिर उन्होंने खूब प्रशंसा की है। प्रशंसा करने के पश्चात फिर दिलीप जी का इस प्रकार से मोह में ग्रसित होना और फिर गुरु जी के पास जाना कि भाई हमको भी संतान चाहिए। तो आइए हम लोग इस श्लोक के माध्यम से प्रयास करेंगे कि कम से कम 10 श्लोक नित्य हो जाए, अब जितना हो जाए। ठीक है, इसमें शायद 95-96 श्लोक हैं, सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। लास्ट का केवल एक छंद प्रहर्षणी छंद में है। ठीक है, एक श्लोक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी देख लेंगे। और अनुष्टुप छंद पढ़ने में तो कोई आप लोगों को समस्या वैसे भी नहीं होती होगी। देखते हैं हम लोग। ये प्रथम सर्ग है रघुवंश महाकाव्य का। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन यहाँ पर करने को प्राप्त होता रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। हम पूरा प्रयास करेंगे, जितना हमारी मति है, जितना हमने अध्ययन किया है। तो ये हम लोग प्रथम सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी विषय वस्तु की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है,
श्लोक देखते हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, उच्चारण में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए, निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथे परिसमाप्ति कामो मंगलम आचरेत इत्यादि जो उक्तियां हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग अपनी वीडियो लंबी नहीं करेंगे, सीधे हम लोग अपनी विषय वस्तु पर पहुंचते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि वंदे, सबसे पहले क्रियापद को पकड़ते हैं वंदे। वंदे से कर्ता का अध्याहार हो जाएगा कि कोई इसका कर्ता भी है। भाई वंदना कौन कर रहा है? तो कोई व्यक्ति ही कर रहा होगा। ठीक है, तो वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, कौन? अहम। ठीक है, वंदे से अहम का अध्याहार हो जाएगा, यद्यपि इसमें अहम लिखा नहीं है। और चूंकि ग्रंथ कालिदास जी का है तो अहम से कालिदास जी हो जाएंगे। तो कालिदास जी कहते हैं कि अहम वंदे, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करते हो? तो कह रहे हैं कि वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। वागर्थ प्रतिपत्तये, वाग और अर्थ। वाग माने होता है शब्द, वाणी। ठीक है, वाग माने शब्द माने वाणी, और अर्थ माने आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो वाणी और अर्थ के, वाग और अर्थ की प्रतिपत्ति माने प्रतिपत्ति के लिए संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए हमको, शब्द और अर्थ का संपूर्ण रूप से सम्यक रूप से हमको ज्ञान हो जाए। वाग अर्थ, वाग अर्थ, एक वाग है और उसके बाद फिर उसी में अर्थ है। ठीक है, तो वाग अर्थ माने वाग माने वाणी अर्थात शब्द, और अर्थ माने अर्थ। तो शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए, शब्द और अर्थ का हमको सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक बोध हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ? वंदे माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? तो पार्वती परमेश्वरौ। अहम माने कालिदास जी कह रहे हैं कि मैं पार्वती परमेश्वरौ वंदे, मैं पार्वती परमेश्वर को की वंदना करता हूँ, पार्वती जी की और परमेश्वर की मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। यहाँ 2 अर्थ आ जाएंगे। एक तो पार्वती के परमेश्वर अर्थात भगवान शिव जो पार्वती के परम ईश्वर हैं, और दूसरा पार्वती और परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर, क्योंकि 2 वचन हैं। ठीक है, तो पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर की मैं क्या करता हूँ? वंदे माने वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? तो कह रहे हैं वाग अर्थ प्रतिपत्तये, वाग और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, इसके लिए पार्वती परमेश्वरौ अर्थात पार्वती और कौन? परमेश्वर, इन दोनों की मैं क्या करता हूँ? वंदे माने वंदना करता हूँ। बोले ये कौन है? तो कह रहे हैं जगतः पितरौ। ये क्या है? जगत के पितरौ माने माता पिता हैं। ठीक है, द्वंद्व समास है ना पितरौ में। तो अब हम यहाँ पर समास इत्यादि की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को कहानी सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पार्वती च परमेश्वरश्च, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है, पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, माता च पिता च पितरौ। ठीक है, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। तो वही कह रहे हैं कि वंदे, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? तो पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर की माने भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? ये कौन है? तो जगतः पितरौ, ये जगत के माता पिता हैं। और वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ की, वाग माने शब्द और उसका अर्थ, शब्द और अर्थ की सम्यक प्रतिपत्ति हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, इसलिए मैं जगतः पितरौ, जगत के जो माता पिता हैं ऐसे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर माने भगवान शिव की वंदे माने वंदना करता हूँ। ठीक है, आगे क्या है? तो कह रहे हैं वागर्था विव संपृक्तौ, वागर्थौ,
वाग और अर्थ, ठीक है, वाग अर्थौ इव, यहाँ पर क्या हो गया है, इको यणत से यण हो गया है, नहीं एचो यवा यावह, एचो यवा यावह से ये जो वाग अर्थौ है यहाँ पर ऐसे रहेगा तो इसको आव हो गया है, तो वाग अर्था विव, ठीक है, वाग अर्थौ इव है। तो वाग अर्थौ इव, वाग और अर्थ, मानस जी में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, माने गिरा माने होती है वाणी, जिसको यहाँ वाक कहा गया है, और अर्थ माने अर्थ, शब्द और उस शब्द में विद्यमान जो अर्थ है उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। ये प्रयोग तुलसीदास जी ने भी किया है। तो वाग और अर्थ, वाग अर्था, वाग अर्थौ इव, वाग और अर्थ के इव माने उसी की तरह, वाग और अर्थ की तरह ही, कैसे, जैसे ये संपृक्तौ माने हमेशा मिले रहते हैं। भाई वाग माने जो शब्द है और शब्द का जो अर्थ है, ठीक है। तो हमने बताया तुलसीदास जी का उदाहरण कि गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे गिरा माने शब्द और उसका अर्थ, जल और जल की जो तरंगे हैं, बीची माने तरंगे, गिरा अर्थ जल बीच सम, उसी के समान, कहियत भिन्न न भिन्न, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। ठीक वही बात यहाँ पर कालिदास जी भी कह रहे हैं कि वाग अर्थौ इव, जैसे वाग और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ संपृक्त होता है, दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जगतः पितरौ, जगत के जो माता पिता हैं कौन, पार्वती परमेश्वरौ, वाग और अर्थ जैसे दोनों में संपृक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जगत के जो पिता माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, इन दोनों में भी वाग और अर्थ की तरह कोई भेद नहीं है। जैसे वाग और अर्थ दोनों संपृक्त होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पार्वती और परमेश्वर भी संपृक्त हैं। ऐसे जो पार्वती परमेश्वर हैं वो जगतः पितरौ, जगत के माता पिता हैं, और अपनी वागर्थ प्रतिपत्तये, अपनी जो वाग अर्थ है माने शब्द और अर्थ है, उस शब्दार्थ के सम्यक ज्ञान के लिए, प्रतिपत्ति कराने के लिए मैं उनको वंदे माने उनकी वंदना करता हूँ। मैं माने कालिदास जी, ठीक है। इसी बात को यहाँ देखिए अर्थ भी लिखा गया है। आप लोग ज़्यादा कहते हैं अर्थ लिखने के लिए, यद्यपि मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है लिखने में। अब अकेला हूँ, कितना टाइप करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन आप लोग कहते हैं अगर आप लोग मना कर दें तो हमको सिर्फ श्लोक पढ़ाने में ज़्यादा आसानी होगी और आप लोगों का श्लोक भी अधिक होगा। तो अगर जल्दी पढ़ना है तो आप लोग केवल श्लोक देखिए। मैं प्रयास इस बार इसलिए किया हूँ कि आप लोगों के जैसे कमेंट आएंगे वैसा ही मैं कार्य करूँगा। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं केवल श्लोक ही टाइप किया करूँगा, फिर अर्थों को नहीं लिखा करूँगा, ठीक है। देखते हैं, कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ की भांति, जैसे वाग अर्थाव्यू, वाग और अर्थ की तरह। एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड देखने में दिक्कत होती होगी, अब ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वाग अर्थाव्यू माने वाग और अर्थ, शब्द और अर्थ की भांति जो नित्य मिले हुए हैं, संपृक्त हैं, ठीक है। कौन, तो पार्वती पर आगे कह रहे हैं जगता पितरौ, जगत संसार, जगत माने संसार के जो माता पिता हैं कौन, तो माता पार्वती और परमेश्वर को मैं क्या करता हूँ, वंदे, प्रणाम करता हूँ। कालिदास नामक जो ग्रंथकार हैं ये इनको प्रणाम करते हैं। क्यों, तो वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए नमस्कार करता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ की भांति नित्य मिले हुए संसार के जो माता पिता हैं कौन, पार्वती और परमेश्वर, उन परमेश्वर को मैं माने कालिदास नामक जो ग्रंथ के ग्रंथकार हैं वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए नमस्कार करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलते हैं आगे। आगे कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वं चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्। क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्वं चाल्पविषया मतिः तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम, ठीक है। इसमें कालिदास जी क्या करते हैं
कि अपना जो अहंकार है उस अहंकार को समाप्त करने के का कुछ प्रयास कर रहे हैं। देखिए अहंकार कैसे समाप्त होता है, जब हम अपने आप को लघु समझेंगे, छोटा, तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। और अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे कि अरे हमारे बराबर कौन हो सकता है, तो अहंकार बढ़ता ही जाएगा, फिर ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कालिदास जी भी इस श्लोक के माध्यम से ये दर्शा रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, और कहाँ सूर्य वंश में उत्पन्न भगवान राम जिसमें उत्पन्न हुए हैं ऐसा वंश, मैं इसे कहाँ कर सकता हूँ। इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं ताकि अपने को तुच्छ मान करके उनको अहंकार न हो। कह रहे हैं क्व सूर्य प्रभवो वंश। क्व माने कहाँ, अरे कहाँ तो सूर्य, सूर्य माने सूर्य भगवान से, प्रभव माने उत्पन्न हुआ यह वंश, सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश। क्व सूर्य प्रभवो वंश, क्व माने कहाँ तो सूर्य माने सूर्य भगवान से, प्रभव माने उत्पन्न हुआ यह वंश। और क्वम च अल्प विषया मति ही, मेरी मति कैसी है, तो मेरी मति में कोई विषय ही नहीं है, बिल्कुल अल्प अल्प विषया मति ही, मेरी मति कैसी है, अल्प विषय वाली है। क्वच, और कहाँ मेरी यह अल्प विषया मति, अल्प विषयों वाली जो मति है। कहाँ तो क्व सूर्य प्रभव वंश, क्व माने कहाँ तो सूर्य भगवान से, प्रभव माने उत्पन्न हुआ यह वंश, और क्व माने कहाँ पर, च अल्प विषयामति, अल्प विषयों वाली, थोड़ी सी विषय वाली। माने देखो कुछ लिखना होता है तो उसके लिए हमको विषय की आवश्यकता पड़ती है, भाई हम क्या लिखें। मेरी बुद्धि में तो बहुत ही कम विषय हैं, अल्पज्ञ हूँ मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, तो कह रहे हैं कि तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। फिर भी कालिदास जी कह रहे हैं कि कहाँ तो मेरी इतनी छोटी बुद्धि है, और कहाँ इतना लंबा चौड़ा भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश है। ये तो वही बात हो गई कि मोहात, मोहात माने मोह के कारण। ठीक है, जैसे क्या होता है, मोह के कारण, उडुपेन, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, उडुप, उडुप माने होता है जो छोटी नौका होती है। जैसे आप लोगों ने गंगा जी वगैरह में देखा होगा कि मछली वगैरह पकड़ने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, एक छोटी सी नौका लेकर के चल देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उडुप। तो उडुपेन, ठीक है, तृतीया माने उसको करण बना रहे हैं। तो कहाँ तो सूर्य भगवान से, प्रभव माने उत्पन्न हुआ यह क्या है, वंश है, और कहाँ मेरी यह छोटी सी, जिसके पास विषय हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा विषय न हो, अल्पज्ञ हो, बहुत ज़्यादा जानकार न हो, ऐसा मेरी मति है। फिर भी मोहात माने मोह के वशीभूत हो करके, अज्ञान के वशीभूत हो करके मैं क्या कर रहा हूँ, उडुपेन माने एक छोटी सी नाव ले करके, एक छोटी सी जहाज ले करके, और फिर ऐसा जो दुस्तरम, दुस्तर जो समुद्र है, अगाध जो समुद्र है, दुस्तरम सागरम, दुस्तर जो सागर है, अगाध जो सागर है, उसको तितिर्षुः, तितिर्षुः अस्मि, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, पार कर लेना चाहता हूँ। ऐसे समुद्र को मैं पार करने की क्या रख रहा हूँ, इच्छा रख रहा हूँ। क्यों, मोहात माने मोह के कारण। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, जैसे कोई व्यक्ति मोह उडुपेन माने छोटी सी जहाज लेकर के, दुस्तरम सागरम तितिर्षुः, जैसे कोई व्यक्ति उडुपेन माने छोटी सी नाव लेकर के, और दुस्तरम सागरम, दुस्तर जो समुद्र है उसको, तितिर्षु माने पार करने की इच्छा रखता है, उसको क्रॉस कर लेने की इच्छा रखता है। कैसे, मोहात माने मोह के कारण, मोहात माने कोई मोहित व्यक्ति माने जो मोह में फंस चुका है, ऐसा कोई व्यक्ति उडुपेन माने उडुप के द्वारा, छोटी सी जहाज के द्वारा, दुस्तरम सागरम, दुस्तर सागर को जैसे तितिर्षु माने पार करने की इच्छा चाहता है,
ठीक उसी प्रकार से मैं भी अस्मि, मैं भी उसे पार करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सूर्य प्रभो वंश है ये दुस्तरम सागरम जैसे है, और अल्पधिया अल्प विषयामति जो है वो क्या है, उडुपेन जैसे है। जैसे छोटी सी बुद्धि, छोटे से विषय जिसके बुद्धि में हो, अल्प विषय हो जिसकी बुद्धि में, उसको क्या कहते हैं, अल्प विषयामति। और ऐसा है उडुप माने छोटा सा एक जहाज। और सूर्य प्रभो वंश, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न यह वंश, ऐसा है दुस्तरम सागरम। उसको मैं क्यों, मोह के कारण तितिर्षु, पार करने की जैसे कोई इच्छा रखता है, ऐसे ही अस्मि मैं भी हूँ। अस्मि पद से अहम का अन्वय कर लेंगे, ठीक है। उसी की भांति मैं भी हूँ। यहाँ भी लिखा है, देखिए, कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश तथा कहाँ थोड़े से विषयों वाली मेरी अल्पज्ञ बुद्धि, ठीक। अतः मैं अज्ञान, जैसे कोई अज्ञान व्यक्ति है और वो छोटी नाव द्वारा अगाध समुद्र को पार करने की चेष्टा करता है, उसी की भांति मैं भी हूँ। कोई अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति छोटी सी नाव के द्वारा अगाध समुद्र को पार करने की इच्छा करता है, वैसे भी अहम अस्मि, मैं भी हूँ। अहम पद का अध्याहार कर लेंगे, ठीक है, अन्वय कर लेंगे। कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश तथा कहाँ थोड़े से विषयों वाली मेरी अल्पज्ञ बुद्धि। अतः मैं अज्ञान ही होना चाहिए, अज्ञान, चलो ठीक है। अतः मैं अज्ञान नाव द्वारा अगाध समुद्र को पार करने की भांति हूँ। अज्ञानी, मैं अज्ञानी हूँ। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति छोटी सी नाव के द्वारा अगाध समुद्र को पार करने की इच्छा रखता है, उसी की भांति मैं भी हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ दोनों श्लोक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलता हूँ अपने अगले श्लोक की तरफ, ठीक है। कहते हैं, मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः, ठीक है। कहते हैं कि मैं लिखने का प्रयास तो अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उपहास्यताम नहीं चल रहा है पिन भाई, उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं क्या हो जाऊँगा, उपहास का ही पात्र बनूँगा। उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास का ही पात्र बनूँगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है? हाँ देखिए, उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास का ही पात्र होऊंगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मैं बिल्कुल मंदः, गमिष्यामि से यहाँ अहम पद का अन्वय कर लेंगे, ठीक है। गमिष्यामि अगर क्रिया दी हो तो कर्ता का हम अन्वय कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल मंदः अर्थात मैं बिल्कुल मंद बुद्धि हूँ, और ऐसा मूढ़ होकर के भी, इतना मंद बुद्धि होकर के भी कवि यशः प्रार्थी, कवियों को जो यश प्राप्त होता है उस यश को प्राप्त करने का मैं क्या हो रहा हूँ, प्रार्थी बन रहा हूँ। कवि यशः प्रार्थी माने कवियों के यश को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक। पहली बात क्या है? पहली बात तो मैं मंदः, एकदम से मंद हूँ, मेरी बुद्धि कैसी है, बिल्कुल मंद है। और ऐसा मंद होकर के भी मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं कवि यशः प्रार्थी, कवियों का जो यश है उस यश को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। बहुत मोटा पेंसिल चल रहा है भाई, ठीक है। एक पहली बात तो मैं बिल्कुल मंद हूँ, और मंद होता हुआ भी कवि यशः प्रार्थी, जो कवियों का यश है, अर्थात जिस यश को कवि लोग प्राप्त करते हैं, इतना परिश्रम करके लिखते हैं, ऐसे कवियों के यश का मैं क्या हूँ, प्रार्थी हूँ। उसको प्राप्त करने की मैं अभिलाषा रख रहा हूँ। ऐसा अभिलाषा रखने के कारण ही उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास को प्राप्त हो जाऊँगा। मेरा क्या होगा, उपहास उड़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि कोई फल, जैसे पेड़ में फल लगा हुआ है और हम ऐसे लपक लपक करके उसको लेना चाहें, अब हैं तो हम बड़े छोटे और बहुत ऊपर लगे हुए फल को प्राप्त करना चाहें, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि प्रांशु लभ्ये फले, जो प्रांशु से लभ्य फल है, प्रांशु माने क्या होता है,
तो जो विशाल बाहु से प्राप्त करने वाला फल है, अर्थात जो बहुत बड़े लोग होते हैं तो क्या करते हैं, हाथ उठा करके ही आम को तोड़ लेते हैं, अमरूद को तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति हो और वह हाथ उठा करके सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर लगे हुए फल को प्राप्त कर लूँ, तो भी तो उपहास्यताम गमिष्यति, वो भी तो उपहास को ही प्राप्त होता है। तो जैसे वो उपहास को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से अहम अपि, मैं भी उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्यता को प्राप्त करूँगा, उपहास्य का पात्र बनूंगा। क्यों? क्योंकि प्रांशु लभ्ये फले, जो प्रांशु से लभ्य फल है, जिसकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, जिनके हाथ बड़े हैं, जो उठा करके हाथ को और फल को तोड़ सकते हैं, ऐसे बड़े कंधे वाले जो पुरुष हैं, उनके पाने योग्य जो फल है, ऐसे फल को मैं क्या करना चाहता हूँ, तो लोभात माने लोभ के कारण, वामन, वामन होता हुआ भी बिल्कुल छोटा हूँ, लेकिन उद्बाहु, हाथ उठा करके चाहता हूँ कि मैं उसे प्राप्त कर लूँ। लोभात माने लोभ के कारण, उद्बाहु वामन इव, जैसे कोई उद्बाहु माने हाथ उठा करके, कोई वामन माने छोटा सा बच्चा लोभ के कारण, प्रांशु लभ्य फले, प्रांशु से लभ्य माने जिनकी बाहु लंबी हैं, उनके द्वारा जो लभ्य फल है उस लभ्य को प्राप्त करने की लोभ के कारण इच्छा करता है। ठीक उसी प्रकार से मंदः माने मैं तो मंद हूँ, कैसा हूँ, वामन इव, मैं वामन जैसा हूँ, और फिर भी कवि यशः प्रार्थी, कवियों के यश को चाहता हूँ, माने प्रांशुलभ्य फल को मैं चाहता हूँ। तो जैसे प्रांशुलभ्य फल तो मिलता नहीं, क्या हो जाता है, तो वो व्यक्ति उपहास्यताम गमिष्यति, वो उपहास को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अहमपि उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं भी उपहास को प्राप्त होऊंगा। ठीक है, इसी बात को कहते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं कि मूढ़ होकर भी कवियों की कीर्ति को पाने की कामना करने वाला मैं, अर्थात कालिदास, ऊंचे कंधे वाले पुरुष के पाने योग्य जो फल है, उस फल के विषय में हाथ उठाए बौने व्यक्ति की भांति लोगों के उपहास का ही पात्र बनूंगा। जैसे क्या होता है कि कोई बौना व्यक्ति है, वो बौना व्यक्ति हाथ उठा रहा है उस विषय को प्राप्त करने के लिए, उस फल को प्राप्त करने के लिए, जबकि वो कैसे प्राप्त होगा, तो ऊंचे कंधे वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के पाने योग्य वो फल है। ठीक इसी प्रकार से मैं मूढ़ हूँ, और मूढ़ होकर भी कवियों की कीर्ति को पाने की कामना करने वाला मैं, ऊंचे कंधे वाले पुरुष के पाने योग्य फल के विषय में हाथ उठाए बौने व्यक्ति की भांति लोगों के उपहास का ही पात्र बनूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। सारे श्लोक बड़े आसान हैं, बड़े सरल हैं, पढ़ने में भी आसान है और समझने में भी आसान है, इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़िए, देखिए। और हम ज़्यादातर अधिक से अधिक श्लोक बनाएंगे, क्योंकि रघुवंश का अध्ययन तो बहुत ज़रूरी है भाई। जो क्लास वाइज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। कम से कम हम इस धरती पर रहते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। खैर आएगा कि नहीं वो तो भगवान जाने। तो राम राज्य पहले हमको पता तो चले कि राम जी का राज्य था कैसा, तो कम से कम इतना जानने के लिए रघुवंश का अध्ययन तो बहुत आवश्यक है। इसलिए, और कालिदास जी के अगर कलम से लिखी गई हो तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है, इसमें जो अलंकार इत्यादि है ना, उनकी चर्चा हम विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, न समास पदों की, न अलंकारों की, ताकि आप लोगों की कहानी सुनने की जो जिज्ञासा है वो ख़त्म ना होने पाए, एक के बाद एक चलता रहे। आप तैयारी के हिसाब से भी, हम जैसे ही पूरा होगा तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे बनाने का वीडियो। अभी आप लोग केवल कहानी को पढ़ते चलिए और कहानी को मन में बैठाते चलिए। और भी अपनी दीनता को प्रकट कर रहे हैं कालिदास जी। अथवा कृतवारद्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः, अथवा कृतवारद्वारे, अथवा कृतवारद्वारे, 3 3 6 3 9, ज़्यादा हो गया क्या भाई। अथवा कृतवाग्द्वारे, वारद्वारे नहीं है, ठीक है, यहाँ आधा ग कर लीजिएगा भाई। कितना भी चालाकी से प्रिंट किया जाए, पता नहीं कहाँ से गड़बड़ी हो ही जाती है। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभिः
मणौ वज्र समुत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। देखिए, इसके लिए कहते हैं कि अथवा माने और भी अपने बारे में बतला रहे हैं। अथवा जो क्या हैं, तो कह रहे हैं कि पूर्व सूरि भी, पूर्व माने हमसे जो पूर्व के कवि हैं, वाल्मीकि इत्यादि जो रामचंद्र जी के यश का वर्णन किए हैं। वाल्मीकि रामायण है, हनुमान नाटक है, हनुमान जी ने लिखा है, ठीक है, इत्यादि जो क्या हैं, पूर्व सूर्य भी, पूर्व में माने हमसे पहले जिन्होंने राम जी के चर्चाओं को किया है, ऐसे पूर्व कवियों के द्वारा, पूर्व सूर्य भी माने उनके द्वारा क्या है, तो कह रहे हैं जो कृत वाक द्वारे, कृत जो वाक है माने उनके द्वारा जो कृत वाक माने लिखा गया जो शब्द, वाक माने शब्द, हमने पहले ही बताया है, वाग अर्थात संपृक्त हो, तो भाई किसी ने भी ग्रंथ लिखा होगा तो उसमें शब्द ही तो होंगे। तो उनके द्वारा कृत जो वाक है माने जो शब्द है, अर्थात जो उन्होंने रामायण इत्यादि की रचना की है, ऐसे शब्द रूपी जो द्वारे माने रामायण इत्यादि रूपी जो ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ रूपी जो दरवाज़ा है, ऐसे दरवाजे वाले वंश, अस्मिन वंशे, यह जो वंश है सूर्य वंश, इस वंश में, ठीक है, कैसे, तो कह रहे हैं कि देखिए जैसे क्या होता है कि हमको तो नहीं पता है कि कैसे जाना है, कोई दरवाज़ा बंद है और हमको नहीं पता है, तो कोई जा कर के पहले से ही खोल रखा है तो हम उसी में घुस गए। वही कह रहे हैं कि पूर्व सूर्य भी माने पूर्व के जो सूर हैं, विद्वान हैं, सूरवीर हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि इत्यादि का, उनके द्वारा जो कृत माने रचा गया जो वाक माने रामायण इत्यादि है, ऐसे रामायण रूपी जो द्वार है, वह द्वार का क्या है, तो कह रहे हैं अस्मिन वंशे माने इस वंश में, कौन से वंश में, तो सूर्य वंश में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यह जो सूर्य वंश है, अस्मिन वंशे, इस वंश में वज्र समुत्कीर्णे, वज्र समुत्कीर्णे, जो ऐसा जो वंश है सूर्य वंश, इस वंश में क्या होता है कि जैसे मणि को हम स्वयं तो नहीं भेद सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मणि को कोई भेद करके दे दे तो उसमें से हम सुई डाल डाल करके और धागे में उसे पिरो सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मणि को विद्ध करना हुआ तो हमारे लिए बड़ा कष्ट है, ठीक उसी प्रकार से वज्र समुत्कीर्णे, वज्र माने वो जो वज्र है, ऐसे मणि वेदक जो सूची है, उस सूची से विद्ध किए हुए सूत्रस्य एवास्ति में गति, मणौ माने मणि में, ठीक है, वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र से समुत्कीर्ण हुआ जो मणि, ठीक, अर्थात मणि वेदक सूची से विद्ध किया हुआ जो मणि, ठीक, कोई सूची से जो मणि में छेद कर दिया हो, वज्र से समुत्कीर्ण माने भेद दिया हो, ऐसा मणौ माने मणि में सूत्रस्य एव अस्ति में गति ही, जैसे मैं उसमें क्या कर दे रहा हूँ, सूत्र माने सूत्र के समान ही, सूत्रस्य एव, सूत्र के समान ही, अर्थात मणि में छिद्र पहले से ही किया गया है, केवल उसमें सूत्र माने धागा को डाल डाल करके उसको पिरोना है, उसी की तरह में गति ही अस्ति, मेरी गति भी है, ठीक है। पूर्व सूर्य भी, पूर्व विद्वानों ने क्या किया है, रामायण की रचना की है, उनके द्वारा कृत जो वाग माने रामायण इत्यादि कहें, ऐसे रामायण रूपी जो द्वार है, उसी द्वारे में अस्मिन वंशे, यह क्या है, ये वंश भी है, ऐसा जो वंश है सूर्य वंश, इस वंश में मैं कैसे प्रवेश कर रहा हूँ, तो वज्र समुत्कीर्णे मणौ, जैसे अब मणि जो होता है वो क्या होता है, बहुत कठोर होता है, उसमें सूची से मैं भेद तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वज्र में समुत्कीर्ण हुआ है, मणि में छेद हो गया है, उसमें सूत्रस्य एव, जैसे सूत्र डाल दिया जाता है, सूत्र को पिरो दिया जाता है, धागे को डाल करके पिरो देते हैं, उसी तरीके से मैं गति अस्ति, मेरी भी गति है, माने मैं छेद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं धागा डाल करके और एक माला अवश्य तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखें,
अथवा एक अर्थ और कर सकते हैं कि वज्र समुत्कीर्णे मणौ, एक मिनट, वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र माने कुलिश, कुलिशेन विद्धे रत्ने, कुलिश से विद्ध जो रत्न है उस रत्न में जैसे धागा होता है, अर्थात उसका और कोई कार्य नहीं है, छेद करेगा कौन, सुई, और धागा आराम से पड़ा रहेगा। तो जैसे धागा आराम से पड़ा रहता है उसी धागे के समान ही में गति अस्ति, मेरी भी गति है। माने मैं करता धरता कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी एक नाम रहता है कि भैया अगर ये धागा न होता तो ये माला भी न बनती। ठीक है, तो वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र में वज्र समुत्कीर्ण माने जो सुई है, उस सुई से भिदा हुआ जो मणि है, उस मणि में सूत्रस्य इव, जैसे सूत्र विराजमान रहता है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और फिर भी अब मणि की माला हो तो कितनी महंगी बिकती है, जबकि धागा का क्या मोल है। तो उसी की तरह में गति अस्ति, मेरी गति भी है। ठीक है, आप लोग दोनों अर्थ देख लीजिएगा। कह रहे हैं वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों के द्वारा रचित रामायण आदि रूपी द्वार वाले इस सूर्यवंश में मणि वेदक सूची के से विद्ध किए हुए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। इसमें दूसरा अर्थ दिए हैं जो हमने दूसरा अर्थ बताया है। पहला अर्थ भी हो सकता है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और आप लोग तो खैर विद्वान है ये हैं। तो वाल्मीकि आदि पूर्व जो कवि हैं उन कवियों के द्वारा रचित, अब इसमें हमने दो अर्थ कर दिया है, इसमें एक ही दिया है। वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों के द्वारा रचित रामायण आदि रूपी जो द्वार हैं, ऐसे द्वार वाले इस सूर्यवंश में मणि वेदक सूची से विद्ध किए हुए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। ठीक है, आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक क्या कहता है कि सोहमा जन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथवर्त्मनाम, सोहमा जन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम मानाकरथ वर्त्मनाम। ठीक है, कहते हैं सह अहम, मैं तो वही हूँ जिसके बारे में मैं पीछे बतलाया हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि रघुणाम अन्वयम, चल नहीं रहा है भाई पेन क्यों, जो रघुवंश में, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है भाई, जो रघुवंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं, ऐसे रघुवंश में उत्पन्न हुए व्यक्तियों का जो वंश है उस वंश का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, वो कैसे कैसे हैं तो उन्हीं का विशेषण दे रहे हैं कि आजन्म शुद्धा नाम, आजन्म शुद्ध, हाँ चल गया, आजन्म शुद्धा नाम, जो आजन्म माने जन्म से लेकर के, आ माने हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पर आ लग जाए वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि शुरू से लेकर के। तो सह अहम, मैं तो वही हूँ कालिदास मंद बुद्धि वाला। और रघुवंश कैसा है तो कह रहे हैं आजन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही लेकर के जिनका वंश क्या है, समस्त संस्कारों से शुद्ध है, पवित्र है। आ जन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही, आ जन्म माने जन्म से लेकर के ही, शुद्धा नाम जिनका वंश क्या है, परम पवित्र है। और आ फलोदय कर्मणाम, जब तक फल का उदय नहीं हो जाता, माने फल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कर्मणाम माने कर्म में जो लगे ही रहते हैं, ऐसा है रघुवंश। आ समुद्र क्षितीशा नाम, आ समुद्र माने समुद्र पर्यंत जो क्षिति के ईशाना माने ईश्वर हैं, समुद्र पर्यंत फैली हुई जो पृथ्वी है, ऐसी क्षिति माने पृथ्वी के जो क्या हैं, ईश हैं माने स्वामी हैं। और तो कहते हैं कि आनाकरथ वर्त्मनाम, ठीक, नाक माने होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग पर्यंत, आनाक माने स्वर्ग पर्यंत जिनके रथ की क्या होती है, जो अपने रथ को पहुंचा दिए हैं, मार्ग बना दिए हैं, ऐसा जो रघुवंशी राजा हैं, उन राजाओं के वंश को मैं कहना चाहता हूँ, कहूँगा। ठीक है, इत्यादि बातें अब यहाँ पर हो गई हैं।
एक श्लोक संभवतः हमारे पास और है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सह अहम माने मैं तो वही कालिदास हूँ, मंद बुद्धि वाला जो हमने पीछे बतलाया है। और रघुवंश कैसा है, तो कह रहे हैं आ जन्म शुद्धा नाम, जो जन्म से ही शुद्ध संस्कारों वाला है। और तो कह रहे हैं कि आ फलोदय कर्मणाम, जब तक फल का उदय नहीं हो जाता तब तक, आ फलोदय माने लगे से फल का उदय पर्यंत, कर्मणाम माने जो कर्म में लगे रहने वाले, ऐसे जो रघुवंशी राजा हैं। और तो कह रहे हैं आ समुद्र क्षितिशा नाम, आ समुद्र माने समुद्र पर्यंत, जो क्षिति माने पृथ्वी है उसके जो ईश हैं माने स्वामी हैं, प्रभु हैं उनके। और आनाक रथ वर्तमनाम, नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग पर्यंत जिनके रथ का वर्तम माने मार्ग है, ऐसे स्वर्ग पर्यंत जिन्होंने अपने रथ का मार्ग बना लिया है, उनके वंश का मैं वर्णन करना चाहता हूँ, करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक को भी हम लोगों ने देख लिया। कह रहे हैं कि वही मैं मंद बुद्धि, अरे भैया भागो मत यार। कह रहे हैं वही मैं मंद बुद्धि माने मेरी बहुत ही मंद बुद्धि है, वही मैं मंद बुद्धि कालिदास जन्म से ही, यहाँ कालिदास बात पूरी हो गई। अब कह रहे हैं आ जन्म शुद्धा नाम, कह रहे हैं कि जन्म से ही समस्त संस्कारों से पवित्र। फिर आ फलोदय कर्मणाम माने फल सिद्धि तक कर्मों में लीन। और दो बातें हो गई। तीसरा कह रहे हैं आ समुद्र क्षितिशा नाम माने समुद्र तक विस्तीर्ण जो धरती है उस धरती के ईश माने स्वामी। और चौथी बात कह रहे हैं कि अनाक रथ वर्तमनाम, अनाक रथ वर्तमनाम माने नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग पर्यंत अपने रथ का जो मार्ग है उस मार्ग को बनाने वाले जो रघुवंशी राजा हैं उन राजाओं का वर्णन कहता हूँ, अर्थात आगे करूँगा। ठीक है, और है एक श्लोक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां। ये सब सूर्यवंश के जो खूब बढ़ चढ़ कर के बड़ाई हो रही है उसी में कहा जा रहा है। था भी ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं था, उसी के बारे में कह रहे हैं कि मैं तो वही कालिदास हूँ। इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा कि मैं वही कालिदास हूँ और मैं सूर्यवंश का वर्णन करूँगा, सूर्यवंश को लिखूँगा, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ये बात आप पीछे से ही पकड़ते आइए, क्योंकि वही कर रहे हैं कालिदास जी और बतला रहे हैं कि वो सूर्यवंश कैसा है। तो यथा विधिहुताग्नीनाम, यथा विधि माने जिस प्रकार से विधि है अग्निहोत्र की, उस विधि के अनुसार ही जो आहुति, अग्नि नाम माने अग्नि में क्या करते हैं, आहुति देते हैं, विधि पूर्वक जो क्या करते हैं, हुताग्नि नाम अग्नि में आहुति देते हैं, माने हवन करने वाले हैं, आहुति देने वाले हैं विधि पूर्वक, अर्थात शास्त्रों के मर्यादा में रह करके। यथा कामार्चितार्थिनाम, जितने याचना करने वाले हैं उन संपूर्ण याचकों को, यथा काम माने जैसी उनकी कामना है उस प्रकार से उनको अर्थ प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, अर्थी नाम यानी माने जो अर्चना करने वाले हैं, जिनको प्राप्त करना है, जो भिक्षा मांगने वाले हैं, याचक हैं, उन याचकों का यथा काम, यथा जैसी उनकी कामना है उस प्रकार से ही उनका सम्मान किया जाता है। ठीक है, यथा अपराध दंडा नाम, जैसा अपराध है, जिस प्रकार का अपराधी है वो जैसा अपराध किया है उसे उचित दंडा नाम, दंड देने वाले जो हैं। ठीक है, माने अपराध के अनुसार ही दंड देने वाले हैं। और यथा काल प्रबोधिनाम, जिस समय जैसा काल उपस्थित होता है वैसे ही प्रबोधित होते हैं, जागरूक रहते हैं। ऐसे जो जागरूक रहने वाले रघुवंशी हैं उनके वंश का वर्णन मैं अर्थात कालिदास करूँगा। यथा विधिहुताग्नि नाम माने यथा विधि, विधि के अनुसार जो हवन करने वाले हैं। यथा कामार्चितार्थी नाम, जैसी जिसकी कामना है उसके अनुसार उनको दान देने वाले हैं, उनका सम्मान करने वाले हैं। यथा अपराध दंडा नाम, जैसा अपराध है, जैसा अपराधी है उस अपराधी को उस प्रकार का दंड देने वाले हैं। और यथा काल प्रबोधिताम, जैसा काल, जैसा समय, जैसी परिस्थिति होती है उस प्रकार से जो प्रबोधित होते हैं उन्हीं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उन्हीं का वर्णन करूँगा। कह रहे हैं वही मैं कालिदास,
विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देने वाले, कामना के अनुसार याचकों का सम्मान करने वाले, अपराध के अनुसार दंड देने वाले, समुचित समय पर जागरूक रहने वाले रघुकुल में उद्भूत राजाओं का वर्णन करूँगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि राजाओं के यहाँ मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा रहता था, और अगर कोई व्यक्ति रात्रि के 12 बजे भी कोई याचना लेकर के गया है तो उससे ये कहा जाता था कि भाई अगर बहुत आवश्यक हो तो आप ये घंटा बजाओ, राज दरबार तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यथा काल प्रबोधित नाम, जैसा समय है, समय परिस्थिति काल के अनुसार वो तुरंत जग जाते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज जी के विश्राम का समय है, नहीं, हम प्रजा के सेवक हैं तो प्रजा के समय पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब आगे तो संभवतः स्लाइड नहीं बनी हुई है, इतना ही था, इसको हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। अब इसके आगे की जो बातें हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखो, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा, और रघुवंश का हम धीरे धीरे करके पूरा 19 सर्ग पढ़ा देंगे। अगर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल होए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे करके हम संपूर्ण ग्रंथों को पूरा करेंगे। अभी तो परीक्षा की दृष्टि को भी दृष्टिकोण में रख करके हम तैयारी कर रहे हैं, आगे यथामति यथाशक्ति जैसा होगा कर लेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इसी के साथ साथ वैदिक प्रक्रिया का जो कुछ सूक्त हमारे जीआईसी प्रवक्ता में और नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं उनको भी मैं पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप लोगों के कमेंट हो, आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो सूक्तों की व्याख्या भी हम अवश्य वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।